शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का एक पवित्र बंधन है। आइए इस पवित्र बंधन में लिए जाने वाले 7 वचनों को हिंदी अर्थ सहित जानते और समझते हैं। शादी में पहले फेरे में पहला वचन लिया जाता है। कन्या कहती है कि यदि आप किसी भी धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा या यज्ञ में मुझे अपने साथ रखें तो मैं आपके वामांग यानी कि बाईं ओर आना स्वीकार करती हूँ। भाव यह है कि पति पत्नी मिलकर धर्म और परिवार के पोषण की जिम्मेदारी निभाएंगे। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से यह वचन मांगती है। दूसरा वचन शक्ति और भक्ति। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। दोनों परिवार के प्रति सम्मान और आदर निष्ठा रखना। तीसरा वचन कन्या वचन मांगती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में मेरा पालन पोषण करेंगे। आर्थिक सुरक्षा और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना इस वचन का भावार्थ है। चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि आप अब तक घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। भाव यह है कि घर के हर छोटे बड़े निर्णय में आपसी सहमति और साझेदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फेरों के 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। भाव पति पत्नी के बीच पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सम्मान की भावना होनी चाहिए। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से यह वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे यह वचन दें तो मैं आपका वामांग में आना स्वीकार करूंगी। एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान की रक्षा करना और बुराइयों से बचना इस छठे वचन में बताया गया है। 7वां वचन। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्री को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। भाव यह है कि पूर्ण निष्ठा, लॉयल्टी और एक अटूट मित्रता का बंधन इस वचन में पत्नी अपने पति से मांगती है और इस प्रकार शादी के 7 फेरों के साथ शादी का जो वचन है पूर्ण होते हैं और विवाह भी संपन्न माना जाता है।